वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 3 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में भी आपकी सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे जो फीस है वो 50% हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है। 31 मई के बाद ये ऑफर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आप इससे पहले ही कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 दिया है ना। इसमें दिया है कि 810 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया गया है कि ए को बी से 60 रुपए अधिक और बी को सी से 45 रुपए कम मिले हैं। उनके हिस्से का अनुपात बताइए। देखिए 810 रुपए है ना, अब किसको कितना मिला है हम लोगों को नहीं पता है। बस ये बताया गया कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। जो ए को पैसा मिला है ना, ये बी से 60 रुपए ज्यादा मिला है तो हम मान लेते हैं कि बी को x रुपए मिला है। अगर इसको x रुपए मिला है तो ए को मिलेगा x प्लस 60, क्योंकि भाई इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि b को c से 45 रुपए कम मिले। देखिए ये जो x है ना, ये c से 45 रुपए कम है। 45 रुपए कम है मतलब समझ रहे हैं कि जो c को पैसा मिलेगा ये x प्लस 45 मिलेगा। क्लियर? बात को ध्यान से समझना। बोला क्या गया है, ए को बी से 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो हमने बी को x रुपए दिया तो ए को 60 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, x प्लस 60 हो गया। इसी तरीके से जो बी है ना, इसको सी से 45 रुपए कम मिला है। अब ये जो x है ना, ये इस सी से 45 कम है। अगर ये 45 कम है तो आपके पास सीधा सा ऑप्शन है कि इसमें 45 जोड़ दीजिएगा। अब ये टोटल जो वैल्यू है ये 810 के बराबर है। तो आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस x आपको मिलेगा 3x और प्लस 105 बराबर 810 रुपए। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 3x बराबर 705। ये हमने 105 को इधर भेज दिया है। अब इसको भाग करेंगे तो x बराबर आपको पता चलेगा 23 × 69 5 235। x का मान है 235। अब यहाँ पे इन सबको पैसा देना चालू करते। देखिए अगर a की बात करेंगे तो इसको कितना मिला है 235 और प्लस 60 तो इसको मिल जाएगा 295 रुपए। ठीक। बी की बात करेंगे तो इसको x मिला है मतलब सीधा सीधा 235 रुपए मिल जाएगा। और सी की बात करेंगे तो इसको x प्लस 45 का मतलब है 280 रुपए मिल जाएगा। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, है ना। तो 5 से भाग करते तो कितना हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 9 45। फिर भाग करेंगे तो 5 × 20 5 × 7 35 और फिर देखेंगे तो यहाँ पर 56। रेशियो हो जाएगा 59 47 56। 59 47 56 यहाँ पर नहीं दिया है, कोई गलती। ए को बी से 60 रुपए ज़्यादा मिला है, ठीक है। बी को सी से 45 रुपए कम मिले, ये भी ठीक है। कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है। रेशियो देखिए ये आंसर जो इसका सही होगा, ये रेशियो कुछ इस प्रकार से होगा 59 47 56। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया इसमें त्रुटि दिया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये बनेगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगर क्रॉस चेक करना है ना कि ये विकल्प गलत दिया है सही दिया, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इन तीनों को जोड़ने पर ना जो भी नंबर आएगा वो कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें एक निश्चित पूर्णांक से गुणा करने पर 810 मिल जाएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा ये 100 हो जाएगा। 161 किसी भी प्रकार से 810 नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि पूर्णांक का गुणा कराइए नहीं आएगा, है ना। या फिर इसको आप 8 मतलब ये 815 कीजिए, है ना। अगर इसको हम लोग देखेंगे, देखिए 87, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 105 और इसको जोड़ेंगे तो 174 में 87 जोड़ेंगे 7 4 11, ये भी नहीं दे पाएगा, है ना। 3 8 11 7 18, ये भी नहीं दे पाएगा। 7 4 11 12, ये भी नहीं दे पाएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी विकल्प हैं ये सब गलत दिए गए, गलती से यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या दिया है, 11 संख्याओं का औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 38 है तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए 11 संख्या का औसत एक तरफ है ना, इनका औसत दिया है कितना 44। अब ये
आगे फिर बताया जा रहा है कि पहली 6 संख्या का, अगर 6 संख्या की बात करेंगे तो इसका औसत कितना है 52 है ना। फिर इसमें प्लस करते हैं, कितनी संख्या दी अंतिम 4, अंतिम 4 का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 38 दिया, प्लस बच रहा है एक संख्या, उसका औसत x मान लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 11 में जब 44 से गुणा कराएंगे तो 484 आएगा, बराबर 52 छक्का 6 दूना 12 6 पंच 30 1 31 और प्लस 38 चौका 30 चौका 120, 120 में 32 जोड़ेंगे तो 142 और प्लस में x, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 400, ये हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 4, ये कैलकुलेशन में कोई त्रुटि नहीं है ना दोस्तों, 8 चौका 32, 3 हासिल है, 4 3 12 3 15 होगा, यहाँ पे 52 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 484 और बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 464 और प्लस x, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा इधर तो x बराबर 20, इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए बन जाएगा 20। तो ये इसका बेसिक तरीका रहा। क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, नहीं तो इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच समझ लीजिएगा। बेसिक तरीका आपको समझ में आ चुका है, स्मार्ट अप्रोच देखिए। देखिए 11 का औसत 44 है, ठीक, 11 का एवरेज 44 है, ये आपको पता है। अब ये बताया जा रहा है कि जो 6 है, 6 का एवरेज है 52, 6 का एवरेज 52 है, मतलब समझ रहे जो 6 संख्याएं ये औसत से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो लिख लेंगे 6 गुणे 8 क्योंकि ये ज्यादा है ना। फिर आगे देखिएगा अंतिम 4 का औसत है 38, 38 होने का मतलब ये कितना कम है, कितना कम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 6 कम है, तो यहाँ पर कर लेंगे -4 गुणे, यहाँ पर ये 6 कम है तो 6 कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद इसमें एक संख्या पूरा मिस है तो उसका एवरेज भी कितना आएगा 44 आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें जब इसको देखेंगे तो कितना दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो 48 माइनस 24, यहाँ पर 24 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब समझिए 44 एवरेज होना चाहिए था लेकिन 24 यहाँ पे कम दिख रहा है तो 24 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, और सॉरी ज्यादा दिख रहा है तो माइनस कर देंगे, बचेगा 20। तो यहाँ पे जो अगली संख्या है 20 हो जाएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो तो इसलिए इसको फिर से बताते। देखिए करना क्या है, 11 का एवरेज दिया है, अगर ये जो 7वीं संख्या छूट रही है भी कितनी रही होती, अगर 7वीं संख्या एवरेज में होता तो 44 होता, है ना। यहाँ पर नहीं पता है कितना है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि जो ये 6 संख्या है ये मतलब ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा है तो इसे कम करना पड़ेगा, 6 गुणे 8। और फिर यहाँ पे देखिए 38 है मतलब कम है तो जोड़ देंगे, कितनी 4 गुणे 6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 20 आएगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रश्न संख्या 29, 9 के पहले 8 पूर्णांकी गुणांकों का औसत बताइए। अब 9 के गुणांकों की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको इसमें समझिएगा, 9 + 18 + 27 ऐसे लिखना है, और कहाँ तक लिखना है 8 तक लिखना है। 8 मतलब 9 का पहाड़ा ऐसे 8 बार पढ़ना है, तो 8 बार पढ़ना है तो हम 9 को पहले ही बाहर कर लेते हैं, 9 को बाहर कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 + ... 8 तक आएगा। अब इसका औसत निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1/2 होता है। 8 1 9, 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, या अब 4.5 का गुणा आप किससे करा देंगे 9 से करा देंगे, या ऐसे भी देख लीजिएगा 9 9 81/2, और जैसे 81/2 करेंगे 40.5, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर का प्रश्न, एक बैग 12% के लाभ पर 504 रुपए में बेचा जाता है, अगर इसे 414 रुपए में बेचा जाता तो कितने % की हानि होती। समझिए 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 12% का लाभ मतलब 100% तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, प्लस इसमें 12% प्रॉफिट भी जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया 504 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 414 रुपए में बेचा जाता तो कितने % की हानि होती। ठीक, देखिए 112 की वैल्यू कितनी है, 112 की वैल्यू है 504। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि 414 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 504 को इधर भेज देना, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 गुणे 504, और यहीं पर 414 का मान अगर निकालना है तो गुणे 414 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आप कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा, है ना, ये आंसर मतलब थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी। देखिए ये आंसर जो भी आएगा ये 100 से कुछ कम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 94 95 कुछ भी आएगा। रुकिए हम इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं कितना आएगा। अगर मान के चले हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इसको पहले 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 8 32, इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौका 48, 6 इतना बन गया, है ना। 28, और इसको फिर से काटेंगे, फिर से काटते हैं, देखिए 14 दूना 28 और 14 9 126, है ना। फिर इसको 9 से काटते हैं, अगर 9 से काटेंगे देखिए 9 चौका 36, है ना, 5 बचेगा, इसके बाद ये बन जाएगा 9 छक्का 54, है ना। देखिए 46 दूना 92 आ रहा है ना, ये 100 से कितना कम है 8% कम है, तो ये 92 इसकी वैल्यू आ रही, मतलब 8% का लॉस हुआ है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या
31 में दिया एक बोरी में 120 लाल गेंद, 80 नीली गेंद और 100 हरी गेंद है। नीली गेंदों का 15%, हरे गेंदों का 18% और लाल गेंदों का 100%, 100/6% इस बोरी में से बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान में हरे गेंदों की प्रतिशतता बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए रेड की बात करेंगे, शुरू में कितना था, 120 था, 120 में से कितना निकाल दिया गया, 100/6%। इसका 100/6 निकालेंगे तो 20 आएगा, जब 20 निकाल दिया गया तो 100 बचा है। रेड के बाद ब्लू की बात करेंगे, यहाँ पे 80 गेंद है, इसमें से कितना माइनस किया गया, 15%, इसका 15% 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप 12 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 68। इसके बाद ग्रीन की बात करेंगे, ग्रीन की बात करेंगे तो ये था टोटल 100, इसमें से 15% निकाल दिया गया तो 15 निकालने पे 85 बचा। देखिए हरे वालों की संख्या 85, इसका परसेंटेज पूछा तो नीचे लिख देना 185, 185 में 68 जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 185 और 68, 8 5 13, 814, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 के लिए 3 लिखेंगे ना, और 814 एक 15 और इसके बाद एक हासिल है 253 और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे 100 करें। तो ऐसे भी देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 253 और 85 अप्रॉक्सीमेट ही अगर आप इसको देखेंगे तो ये 32.8% इसका आंसर है, क्योंकि ये लगभग में 30% के आसपास दिख रहा है। तो यही इसका उत्तर है, अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32। एक निश्चित गति पर एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि दूरी के 1/3 हिस्से को 3 गुने समय में तय किया जाता है तो अलग अलग गति का अनुपात बताइए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से ये पता चलता है कि चाल जितनी, देखिए चाल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, समय। अगर समय ज्यादा लग रहा है मतलब चाल कम है ना। अब यहाँ पे देखिए बाइक ने जितनी दूरी तय की उसने 1 घंटा लिया है, अब इस दूरी का 1/3 कर दिया गया और समय भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 से करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, 9:1। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 33। यदि प्रति वर्ष के प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 6600 रुपए पर साधारण ब्याज 8000 रुपए और 3 वर्षों में 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो के का मान आपको बताना है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि 2 वर्ष में 6600 रुपए पे के परसेंट की दर से जितना आपको ब्याज मिलेगा वो बराबर है 8000 रुपए पर 3 वर्षों में 11% की दर से मिलने वाले ब्याज के। मतलब सीधा सा आप लिखेंगे, देखिए 6600 रुपए गुणे के परसेंट, है ना, और गुणे यहाँ पे समय है 2 वर्ष और बटे में 100, ये बराबर हो जाएगा 8000 रुपए के 11% के 3 वर्षों के और बटे में 100। कैलकुलेशन करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। 11 3 33 दूना 66 हो जाएगा, 2 दूना 4 20 चौका 80, तो के बराबर 20% आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 दिया है कि 377 को विभाजित करने पर एक संख्या टी शेषफल के रूप में 36 देती है। मतलब 377 से भाग करने पर 36 आता है, 29 से भाग करने पर क्या आएगा, 29 भागे 36। अब भाग करेंगे 1, यहाँ पे 29 बचेगा 7। इसका सही उत्तर होगा 7 विकल्प ए। दोस्तों ये हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को जल्दी कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसका अप्रोच आपको सीखना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए हम लोग एक क्लास स्टार्ट करेंगे जिससे इन सब अप्रोच को सीखेंगे कि कैसे इसको जल्दी किया जाता है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।